आइए समझते हैं कि भाई साहब प्रश्न संख्या मैंने आपको 1 से 3 तक का मैंने सॉल्यूशन करा दिया था। तो अब समझते हैं कि आपका प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। देखिए इसमें आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b अथवा मतलब a बराबर b है अथवा नहीं है। तो हमारे सामने दो सेट दिया है। पहले प्रश्न में एक सेट हमारा है a बराबर a कामा b कामा c कामा d। ए सेट में 4 एलिमेंट है, a है, b है, c है और d है। क्या जो a सेट में एलिमेंट है वही एलिमेंट b सेट में है? यदि a में और b में दोनों में सेटों की संख्या बराबर है, मतलब एलिमेंट की संख्या बराबर है, दोनों सेटों में एलिमेंट की संख्या बराबर है यानी अवयव की संख्या बराबर है, तो सेट A बराबर सेट B हो जाएगा। देखिए इसमें A है तो इसमें भी A एलिमेंट है, B इसमें भी है, B इसमें भी है, C इसमें है, C इसमें है, D इसलिए A में जितना एलिमेंट था B में ही उतना ही एलिमेंट है, अर्थात A बराबर B हो जाएगा। ये सही है यानी A बराबर ये B हो जाएगा, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि A सेट में 4, 8, 12, 16 4 एलिमेंट आपको दिया हुआ है। B सेट में 8 दिया है, 4, 16 और 18। अब ध्यान से देखिएगा कि 8 तो इसमें मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है, 16 भी मैच कर रहा है, लेकिन 12 की जगह पे यहाँ 18 दिया है, यानी कि एक एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए A बराबर B नहीं होगा, यानी A इज नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। यानी ये बात क्या आ गई बेटा, गलत आ गई। ठीक है, मतलब A सेट B सेट के बराबर नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। इसमें आपको A सेट में 2, 4, 6, 8 और 10 2 से लगातार 10 तक आपको सम संख्या, सम धन पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, यानी यह सम एक धन पूर्णांक संख्या है 2 से लगा करके 10 तक। ठीक है, तो B वाले में क्या आपसे कह रहा है कि x सच देन x, x सच देन x, x सच देन x सम धन पूर्णांक संख्या है, और ये कह रहा है आपसे ये x का मान जो है 10 के बराबर होगा या तो 10 से कम होगा। तो ये बात बिल्कुल सही बोला है, यानी इसमें सम धन पूर्णांक है, यानी जो भी आपको A सेट में ये सम संख्या दिया है ये धन के रूप में है, सभी ऋण के रूप में नहीं है, इसलिए सम धन पूर्णांक तो हो गया, बात सही है। यहाँ से ये कह रहा है कि जो x यानी जो सम संख्या दिया हुआ है A सेट में, इसमें आपका या तो 10 के बराबर होगा या तो 10 से कम होगा। तो ये बात सही है बेटा, ये हो जाएगा आपका A सेट बराबर हो जाएगा B सेट, यानी ये बात क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे समझते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो A सेट में कह रहा है आपसे x सच देन x, x सच देन x संख्या 10 का एक गुणज है। गुणज का मतलब मैंने बताया था जिसको मल्टीपल कहते हैं, यानी 10 का टेबल की बात बोल रहा था। तो x सच देन x जो संख्या 10 का एक गुणज है, तो B में चेक करते हैं क्या जो बोल रहा था वो बात सही है। तो भाई देखिए 10 का, यहां से 10 का एक गुणज बोल रहा है, 10 का एक गुणज, क्या बात सही बोल रहा है? अच्छा ठीक है, 10 से कम 10, 10 गुना के 20, यहाँ 20 होना चाहिए, 15 है, 10 से 30 होना चाहिए, यहाँ गलत हो गया, 10 से कम 10, 10 गुना 20, 10 से 30, 10 चौके 40, यहाँ 25 है, 10 पंजे 50, मतलब ये 10 का गुणज नहीं है, ये किसका गुणज है? ये गुणज आपके 5 का है। किसका है? 5 का गुणज है। तो 5 का दूसरे नंबर से स्टार्टिंग है, 5 गुना के 10, 5 3 15, 5 चौके 20, ऐसा करके आपका है। इसलिए A में जो 10 का एक गुणज बोल रहा था वो B में नहीं है, यानी मैं इनको बोलूंगा A सेट इज नॉट इक्वल टू B सेट, यानी ये बात क्या बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 का हम लोग देखते हैं। भाई 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, तो कारण भी आपको बताना है। 2 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि A सेट में आपका 2 और 3 एलिमेंट दिया हुआ है, और B में आपका दिया हुआ है x सच देन x, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 का एक हल है।
जब हम लोग इनको हल करते हैं तो हमारे सामने जो दो मूल मिलते हैं, एक मिलेगा -3, एक मिलेगा -2 मिलता है। तो ये बी सेट में हमको क्या मिल रहा है, बी सेट में जो एलिमेंट हमको देखने को मिल रहा है -3 और -2 मिल रहा है। यानी जो ए सेट में आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट आपका 2 और 3 है, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये आपका धनात्मक है, ये आपका ऋणात्मक है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब एक कारण तो हो गया, यानी ए जो सेट था वो बी सेट के क्या है, बराबर नहीं है, यानी ये आपका साफ साफ दिख गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में देखते हैं कि ए कोई सेट है, एक्स सच देन एक्स शब्द फॉलो शब्द है, इंग्लिश का एक वर्ड है फॉलो, FOLLO, फॉलो मतलब पीछा करना, ठीक है, का एक अक्षर है। तो बी सेट में कह रहा है कि वाई, ठीक है, वाई सच देन वाई शब्द ओल्फ का एक अक्षर है, ठीक है, मतलब जो ये ओल्फ शब्द बना है क्या इस फॉलो शब्द में उपस्थित जो अक्षर है उससे बना है। तो देखिए इसमें भी W है और इसमें भी W है, इसमें O है, इसमें भी O है, दोनों जगह, तो रिपीटिशन में एक लेंगे। यहाँ L है तो यहाँ भी आपका L डबल है तो एक सिंगल लेंगे, यहाँ F है तो यहाँ भी F है। यानी A सेट और B सेट में उपस्थित जो शब्द है उसमें लेटर मैच खा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो A सेट जो है B सेट के क्या होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम 6 की बात करते हैं। चलिए समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपका अंतिम प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखिए। नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चय का चयन करना है। क्या जो ए सेट है 2 4 8 12 और किसी में 2 4 8 12 है, इसमें आपका 4 8 12 14 है, 2 नहीं है क्या, और किसी में 2 4 8 12 है, नहीं है, ये किसी के बराबर नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं बी वाले को, 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भी है, और डी की बात करते हैं इसमें भी 1 2 3 4, यानी जो बी सेट है वो आपके डी सेट के इक्वल हो रहा है, यानी बी सेट में जितना आपका अवयव है वही अवयव आपके डी सेट में भी है। ठीक है, तो बी सेट और डी सेट आपस में बराबर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब यहां देखिए ई वाले सेट में -1, है, पॉजिटिव 1 है। अब इसमें तो नहीं भाई 0 और ए है, तो ये नहीं होगा। इसमें 1 -1 है, इसमें -1 और 1 है, इसमें आपका 1 और -1 है, मतलब जी और ई दोनों आपस में बराबर है। तो लास्ट चेक करते हैं, 0 और 1 किसी के बराबर नहीं है, यानी यहां से ई और जी भी आपस में बराबर है, तो सेट ई और सेट जो जी है वो भी आपस में बराबर हो रहा है, मतलब ई सेट में जितने एलिमेंट हैं वही एलिमेंट आपके जी सेट में भी है। -1 और 1 है तो उसमें भी -1 और 1 है, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा।